नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटला थाना क्षेत्र के लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार की रात उस समय दहशत मच गई जब एक दाल मिल में अचानक ब्लास्ट होने के साथ ही छत उड़ गई और आग लग गई। घटना के दौरान मिल में 9 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से दम घुटने और झुलसने से एक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोटला थाना क्षेत्र के लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में विकास अग्रवाल की दाल मिल है, जिसको उन्होंने बाहुबली कॉलोनी सागर निवासी जिनेंद्र जैन को किराए पर दे रखा है। शनिवार को जिनेंद्र के बेटे रजत जैन बटरी की दाल निकलवाने के लिए काम करा रहे थे। अचानक से मिल में ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने के कारण विस्फोट हुआ और पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल मच गया और आसपास के मिलों में काम कर रहे लोग इकट्ठा हो गए। साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड और पुलिस सहित राजस्व अधिकारियों ने बचाव कार्य शुरू किया। घटना में दम घुटने और आग में झुलसने से उमरिया जिले के मरदरी गांव निवासी हरिओम गोंड पिता नन्हे सिंह उम्र 22 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 8 लोगों को सुरक्षित बताया जा रहा है। वहीं नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद घंटों में आग पर काबू पाया। तहसीलदार मुनव्वर खान ने बताया कि जिन 8 लोगों को सुरक्षित बताया जा रहा है, पुलिस उनसे संपर्क कर उनके बयान दर्ज कर रही है। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है और शव परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही आग लगने का वास्तविक कारण पता कराया जा रहा है। जानकारी लगी थी और कहा कौन लड़का था, क्या था उनका नाम? जी क्या नाम था उनका? हरिओम। कहाँ काम करने आए थे वो? राजवीर। कब से काम कर रहे थे? 5 दिन सूचना क्या मिली आपको? ऐसे घटना हुआ है। जल की घटना हो गई है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मरदरी। तो अभी क्या पोस्टमार्टम कराने आए आप हाँ, लोग? आपका क्या नाम है? प्रभात सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मरदरी। अभी हो गया था वहाँ? वो ब्लास्ट हुआ था, फिर उधर आग लग गई थी, फिर एंगल गिरा उसके ऊपर तो दब गई थी एंगल में। कौन? वो हरिओम। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर देख रेख कर रही थी तो सब कोई उधर से निकल के भाग गई थी, तो फिर उसका पता नहीं चल रही थी, तो हम सोचा कि इधर गया, फोन लगा रही थी तो कोई कवरेज बता रही थी उसका फोन। फिर हम लोग टारच लेके गया था उनको देखने के लिए, तो बोरी में वो दब रही थी, एंगल पे दबा दिया था, दब रही थी। फिर देखा सुना उसको, फिर रहा हम लोग निकालने के लिए सोच रहे थे, नहीं बन रहा था। फिर हम लोग बोल रही थी सेठ लोग कि न निकालो, अभी रहने दो। आग बढ़ गई थी क्या? हाँ, आग बढ़ गई थी। फिर बोल रही थी कि अभी रहने दो, बाद में निकाल लेंगे सुबह। फिर उधरी रात भर रुके थे, वहीं सोया था। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ पर घटना हुई थी? ये कैंप में। चलो कैंप। हाँ, ये जो फैक्ट्री में अचानक विस्फोट के साथ जो आग लगी है, हाँ, क्या घटना है और कितने लोग फंसे होने की संभावना है? ये लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया के प्लाट नंबर 17-18 में केबीसी एक्सपोर्ट्स के नाम से दाल बनाने की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के मालिक विकास अग्रवाल हैं, जिनके द्वारा जिनेंद्र जैन बाहुबली कॉलोनी सागर वालों को किराए पर दिए थे। उनके जितेंद्र जैन के बेटे यहाँ पर रजत जैन उपस्थित थे और उनके द्वारा बटरी की दाल बनवाई जा रही थी। ये कल रात को 8:30 बजे के करीब अचानक इनके बॉयलर कहें या ये उसमें ऊपर अचानक ब्लास्ट हुआ और जिससे पूरी इंडस्ट्री, जैसा कि आप देख रहे हैं, टूट कर नीचे गिर आई। उसमें कुल 9 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति हरिओम उम्र लगभग 22 वर्ष पिता नन्हे सिंह गोंड निवासी मरदरी थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। उनके शरीर को हमारे राहत बचाव दल, पुलिस, नगर निगम और हमारे राहत के जो भी बचाव दल के आदमी थे वो निकाल लिए हैं और अभी उनका शव परीक्षण कराया जाएगा। उनके घर वाले आ रहे हैं, उनसे सतत संपर्क में हमारे पुलिस अधिकारी हैं और वो हमारी भी बात हुई है, नन्हे सिंह नौरोजाबाद तक पहुंच गए हैं। और इसके बाद जो 8 लोग काम कर रहे थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हमारी पुलिस की टीम उनको भी सबको बुलाकर उनको महफूज हैं कि नहीं वो देखना चाह रही है और आ रहे हैं। वो लोग भी कहीं अगल बगल में जाके वो थक गए थे, सो गए हैं, रात में वो लोग काम कर रहे थे।
और बाकी राहत बाकी माल की सुरक्षा के लिए तमाम मशीनें लगाई गई हैं और सभी कार्य जारी है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा है। प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि जो 8 लोग थे जैसा बता रहे हैं और नाम भी दे रहे हैं कि वो लोग सुरक्षित है, लेकिन माल की काफ़ी नुकसानी हो गई है। लगभग मिल पुरानी थी या कि नहीं? मील तो जैसा देख रहे हैं नई ही थी, मतलब 2-4-6 साल की ही अंदर बनी रख रही थी। अचानक आग कैसे लगी इसका कारण तो विशेषज्ञ लोग ही बताएंगे, क्योंकि ऊपर कोई ऐसा बॉयलर टाइप का और नहीं होता। कंप्रेसर इनका नीचे लगा है, वो कंप्रेसर सुरक्षित है। ऊपर ब्लास्ट कैसे हुआ ये जानकार लोग, विशेषज्ञ लोग ही बता पाएंगे। फंसे होने की संभावना लग रही है क्या? अभी नहीं लग रही और फंसे होने की, क्योंकि 9 लोग कुल कार्य करते हुए बताए जा रहे थे, जिसमें से 8 लोग ये बता रहे हैं कि सुरक्षित हैं और वो यहाँ से जा चुके हैं। तो अभी आ रहे हैं क्या जो 9 लोग? हाँ, उनको हमारी पुलिस टीम लगी है, उनको सबको एक एक का उनको बात करेंगे हम, और वो लोग कहाँ हैं, किस हालत पे हैं, लेकिन अंदर होना नहीं बताया जा रहा है कि अंदर कोई नहीं है। आमला ब्लॉक के बोरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरन्या गांव में एक दूध डेयरी संचालक के घर में अज्ञात व्यक्ति ने हाथ में पिस्तौल लेकर घुस गया है। वहीं घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। पीड़ित अरविंद साहू ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति मेरे घर अचानक घर में पिस्तौल लेकर घुस गया और मेरी पत्नी के पूछने उसके साथ झूमा झपटी की है। उस समय मेरे बच्चे थे। अज्ञात व्यक्ति ने मुंह पर सफेद कपड़ा बांधा हुआ था और वो लाल शॉल में भी था। वो किसी कारण से मेरे घर आया था, कोई घटना को अंजाम देने आया इसकी जानकारी तो नहीं, पर मेरी पत्नी और बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो वहीं पत्नी के चिल्लाने पर आसपास के लोग आए। भीड़ होने पर अज्ञात व्यक्ति घर के पीछे से भाग गया था। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पीड़ित ने बोरदेही पुलिस को सूचना दी। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। बोरदेही पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। आज जिले और क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, अनुविभागीय अधिकारी आरपी वर्मा और व्यापारियों की मौजूदगी में पोरवाल मांगलिक भवन पर एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों से सीधा संवाद किया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक के बाद पोरवाल समाज और व्यापारियों द्वारा सभी अतिथियों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। बैठक में गोपाल दास, नंदवानी, सोनू पुरसवानी, सतीश खुराना, राधेश्याम महान, राजेश मेहता, मुकेश चौधरी, बालाराम चौधरी, कैलाश कोठारी, गोविंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। बैठक आयोजित की गई। देखिए, आपके स्थानीय कैबिनेट मंत्री जी ने जो चुनाव में वादे किए थे कि हम यहाँ एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस चाहत में कैटलिस्ट के रूप में मैं आया कि उसको गति दूं और जितने नए लोगों के मन में सवाल है उनको हल करते हुए उन्हें आगे का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी जैसे पहले सोलर की एनर्जी, सूरज की रोशनी वैसे ही बर्बाद हो रही थी, ऐसे ही हमारे नौजवान भी अपनी एनर्जी ख़त्म कर रहे थे। उस एनर्जी को अब हम उद्योग में बदलने के लिए प्रयास करें। विषय को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। सामगढ़ के इलाके में उद्योग की संभावनाओं पर और उससे रिलेटेड जो लोगों के डाउट्स हैं, समस्याएं हैं, उसके बारे में बैठक आयोजित की गई थी। माननीय उद्योग मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित थे, स्थानीय मंत्री जी भी उपस्थित थे और सभी ने जो अपनी बातें कही है उसके आधार पर आने वाले समय में एक कार्य योजना बनेगी, जिससे कि सामगढ़ के औद्योगिक जो विकास है उसकी रूपरेखा तय होगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सामगढ़ का औद्योगिक विकास और 8 लेन और रेलवे के माध्यम से इसका देश के मार्केट के साथ जुड़ाव हो। महिलाओं ने पंचायत भवन पर ताला लगाकर किया घेराव। पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से है परेशान महिला। कलेक्टर को पिछले दिनों दिया था अल्टीमेटम, जब तक पानी की समस्या हल नहीं होती पंचायत नहीं खुलने दिया जाएगा। बैतूल जनपद की ग्राम पंचायत सुरगांव का मामला। मेरा नाम काजल भूषण है और हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पिछले महीने एक बार नल दिया था, दूसरे दिन बिल वसूलने आ गए थे और हमारे यहाँ 100 रुपये महीने का बिल लेते हैं, लेकिन पानी नहीं देते हैं। और हम खेतों खेत जाते हैं, पानी लाते हैं, लेकिन कोई खेत वाला हमको पानी भी नहीं देता है। अब चुनाव में क्या करेंगे? हम वोट नहीं देंगे जब तक कि हमको पानी वानी अच्छे से नहीं मिल जाता है। चुनाव में वोट तो हम नहीं देंगे।
और जब तक कि नल चालू नहीं होगा तब जब हमारे यहाँ पानी आएगा। रामेश्वर दौंडे। दौंडी जी बताओ, ये आपके गांव में पिछले लंबे समय से पानी की समस्या, महिलाएं बेहद परेशान है, क्या किया आपने इनकी समस्या? किया तो सर अभी बीच में 1 महीना चला भी वाटर लेवल नीचे जाने से, अब दूसरा बोर लिया है पीएचई से, 2-3 दिन बाद बोर खनन हो जाए। आपको कितने साल हो गए सरपंच रहते हुए? मेरे को 1 साल। 1 साल से सरपंच है बस। तो इस बीच में आपने किया ना सर, क्या किया? खर्च किया बोर के लिए। नल जल योजना चालू करी थी सर, वाटर लेवल नीचे जाने से पानी नहीं पूर पाया। इसके लिए कोई वैकल्पिक क्या उपयोग क्या किया आपने? अभी ले लिया है पीएचई से। टैंकर क्यों नहीं चलवाया उसके बीच में? टैंकर से नहीं पूर्ति हो पाएगी सर। तो ये पिछले 1 साल से परेशान है ये महिलाएं बता रही। तो किया ना सर हमने, किया कोशिश तो पूरी की। अभी आप क्या कर रहे हैं? आज जो ताला लगा है पंचायत में, इसको कैसे? अभी हमने ट्यूबवेल के लिए पॉइंट देख के आए और बोर खनन। अभी तो ताला लगा रहेगा पंचायत में? हाँ लगा रहे। अभी की क्या व्यवस्था करी है? अभी तो नहीं, बोर खनन होगा तभी पूर्ति हो पाएगी। तब तक ये लोग हटेंगे नहीं तो फिर ये हम जनता की समस्या। आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं। हाँ प्रतिनिधि हैं सर, हमने तो कोशिश कर ही रहे हैं। हम कल मशीन वाला भी आ जाएगा, पर इनकी समस्या हल क्यों हो पाएगी? सर वो तो समस्या। मामला कटनी जिला अंतर्गत तहसील बरही के ग्राम पंचायत सलैया सीहोर का है, जहां चलित थाने का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की उन समस्याओं का निराकरण करना था जो कागजी कार्रवाई के कारण रुकी रह जाती थी। अच्छी बात यह थी कि थाने के साथ साथ तहसीलदार महोदय बरही, जिनके साथ पूरा राजस्व मामला था, जिससे उन शिकायतों का निराकरण आसानी से हो पाया, जिसमें तहसील और थाने का संयुक्त मामला था। इस सफल कार्यक्रम में तहसीलदार बरही श्री सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, थाना प्रभारी बरही संदीप अयाची जी, आरके शुक्ला, खितौली चौकी प्रभारी बालमुकुंद चतुर्वेदी, समस्त स्टाफ, सलैया गांव के सरपंच राजेश सिंह, कुआं गांव सरपंच प्रहलाद सोनी, कपिल सिंह, शेखर सिंह, अरुण सिंह, साथ ही गांव के सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी द्वारा भारतीय संस्कृति के बारे में और मानवता संबंधी कई उदाहरण दिए गए, जिससे लोगों में आपसी रंजिश को दूर करके आपसी सहयोग की भावना का जन्म हो सके। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि चलित थाने के रूप में ये उनका 5वां कैंप था और भविष्य में और भी ऐसे कैंप होते रहेंगे। ग्रामीणों द्वारा इस चलित थाने की जमकर तारीफ हुई। सर आप भी चलित थाना में कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और कई लोगों ने राजस्व संबंधित शिकायतें आपसे की हैं, समस्या बताई है, इस संबंध में क्या कहें? राजस्व संबंध में ज़्यादातर अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं यहाँ पे, और कुछ गरीबी रेखा में नाम जोड़ने संबंधित है। तो कुछ का तो निराकरण यहाँ पे कर दिया गया है और कुछ का परीक्षण के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर ये चलित थाना का कार्यक्रम रखा गया है, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, इस चलित थाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? और आज तहसीलदार साहब हमारे त्रिपाठी जी जो बरही के तहसीलदार साहब हैं, हम और दोनों लोगों ने ये सोच बनाई थी। काफ़ी दिनों से हम लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं और आज ये था कि सलैया सीहोरा में काफ़ी ज़मीन संबंधी शिकायतें हैं, तो उस संबंध में ज़मीन संबंधी शिकायतें, पुलिस से संबंधित शिकायतें जो आपस में कोरिलेट करती हैं, उनको आज सार्वजनिक स्थल पर हम लोग चलित थाने के माध्यम से यहीं निपटाने की कोशिश करेंगे। साथ में जो कई ऐसी शिकायतें हैं जिनमें कहीं पत्राचार नहीं हो पाता वरिष्ठ कार्यालयों को और लोगों की समस्या रहती है, तो उन संबंध में भी सुनवाई की गई है। तो जहाँ जहाँ जो शिकायतें जनता के द्वारा दी गई हैं उनको तहसीलदार साहब अपने स्तर पे, हम अपने स्तर पे भेजेंगे और लोगों की जो समस्याएं कागजी कार्रवाइयों के कारण फंसी रहती हैं उनको अब त्वरित निकाल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हम दोनों ही आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे चलित थाने के कार्यक्रम के माध्यम से। सर इसके अलावा और कहीं 26 शिकायतें, 26 लगभग शिकायतें आई हैं। सर इसके अलावा और कहीं भी ऐसा चलित थाने का कार्यक्रम? ये हमारा करीब अपना चौथा पाँचवा छठवां गांव है, पंचायत है, जहां पर हम लोगों ने कार्यक्रम लगाया है। हर 8वें दिन हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। अभी हमारा अगला कार्यक्रम बरन महंगवा का है, 13 तारीख, उसमें कार्यक्रम करेंगे। सोमवार को नगर खुरई में नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री आश्रय योजना अंतर्गत आवासीय पट्टा के वितरण कार्यक्रम और अधिवक्ता संघ खुरई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि खुरई नगर का अब चहुमुखी विकास होगा, हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा, कोई भी पक्के मकान से वंचित नहीं होगा। जिन व्यक्तियों के पास आवासीय पट्टे नहीं हैं उनके लिए आवासीय पट्टे मुहैया कराए जाएंगे।
जिसमें नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री के द्वारा 506 पट्टों का वितरण किया जाएगा और कहा कि जितने भी पट्टे रह गए हैं उनका भी बहुत जल्द वितरण किया जाएगा। कोई भी आवासीय पट्टों से वंचित नहीं होगा। और मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हर साल होने वाला ढोला महोत्सव इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार 5 दिन का महोत्सव और मेला लगेगा। इसी के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री अधिवक्ता संघ खुरई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री श्री सिंह ने कहा कि खुरई नगर में अभी तक किए गए विकास कार्यों को जोड़कर 200 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। इसी के साथ सभी अभिवक्ताओं ने और भाजपा मंडल की समस्त कार्यकर्ताओं ने नगरवासियों ने मंत्री भूपेंद्र सिंह का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। खुरई से सौरभ मोदी जी का स्वागत किया है, किस पर्पज से किया? हमारे माननीय मंत्री महोदय ने खुरई में बहुत चहुमुखी विकास किया। उस विकास के परिप्रेक्ष्य में और हमारे यहाँ के वो माननीय मंत्री महोदय लाइफ टाइम मेंबर हैं। इसमें हम लोगों ने माननीय मंत्री महोदय का स्वागत किया था और माननीय मंत्री महोदय आए। उन्होंने खुरई न्यायालय के लिए स्मार्ट सिटी बनना है खुरई, उसी के तहत उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक हमारे कॉम्प्लेक्स और यहाँ के विकास के लिए बोल के गए हैं। तो पहले ही हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बहुत यहाँ पर विकास कर दिया है। गिट्टे वगैरह लगवा दिए, यहाँ पर पेयर्स और गेट वगैरह और टाल गार्डन भी बनवाए हैं। माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ का विकास पहले ही बहुत कर चुके हैं और आगे बोलने गए। आज मंच से बोल के गए हैं कि यहाँ पर आश्वासन दे के गए हैं कि स्मार्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर पेश करेंगे। ये विश्वास आपको दिलाते हैं। आज के अवसर पर मैं आप सबको बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग कीमती समय में से यहाँ पर कार्यक्रम में आपने समय दिया। आप सब बाकी अधिवक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, हमारे वरिष्ठ हैं जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आप सबको बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।